जो आज मैं खबर देने जा रहा हूं उससे मेरा सर शर्म से झुक गया लिटरली। यूएनएससी ने यह कहा कि लश्कर की मदद के बिना पहलगाम हमला संभव नहीं है। पहलगाम हमले पर यूएनएससी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है। For the first time, the United Nations report mentions the resistance front, TRF. The Pahalgam attack could not have happened without Lashkar-e-Taiba support, and there was a relationship between LET and TRF. मुझे लग रहा है कि मुझे पाकिस्तानी होने के नाते मेरा सर शर्म से झुक गया है। पहलगाम का वाकया हुआ, इंडियन मीडिया रीच टू द कंक्लूजन पाकिस्तान ने करवाया। इन चारों ने बैठ के ये पूरा प्लान कंसीव किया और ये चार लोग जो थे ये इसके बारे में जानते थे और इवन हमारी फौज के जो दूसरे कोर कमांडर्स थे। इंडियंस क्या कहते हैं कि हमने बहुत पीस नेगोशिएशंस करके देख लिए, बड़े ओवरचर्स करके देख लिए, बहुत ही सीक्रेटिवली ये पूरा प्लान तैयार किया गया और उसके बाद फिर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। हमने सर अक्टूबर 1947 में ये काम शुरू कर दिया था। लेट्स बी ऑनेस्ट, वही बात है, ऑनेस्टी जब तक नहीं होगी। अब जब वो कहते हैं कि हम जब इस वक्त आएंगे मैदान में तो तुम्हें एवरलास्टिंग डैमेज देंगे, उसका मतलब है कि ये जो डैमेज होगा आपका। नमस्कार दोस्तों, यूएनएससी ने खोल दी है पाकिस्तान की पोल। पहलगाम नरसंहार में टीआरएफ और लश्कर-ए-तैयबा शामिल। भारत सालों से दुनिया को यह बताता आ रहा था कि पाकिस्तान सिर्फ एक देश ही नहीं है, आतंक का अड्डा है। और अब दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा संस्था यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी भारत की बात पर मुहर लगा दी है। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में, और अगर आपको सही लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। सर बात यही है ना, सीक्वेंस को देखिए प्लीज, कि पहले किसने ये काम शुरू किया नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करने का। हमने सर अक्टूबर 1947 में ये काम शुरू कर दिया था। लेट्स बी ऑनेस्ट, वही बात है, ऑनेस्टी जब तक नहीं होगी वी कैन नॉट रीच एनी कंक्लूजन। इसलिए कि आपने कहा 2 अरब लोगों का फ्यूचर स्टेक पे है, तो इट कॉल्स फॉर ऑनेस्टी, इट कॉल्स फॉर ट्रूथफुलनेस। तो सर कश्मीर पे अटैक जो था ट्राइबल से करवाया गया, अब तो पाकिस्तानी ओपनली मान लेते हैं, किताबों में आ गया है कि उसमें स्टेट इन्वॉल्व थी और उसने कितनी कत्लो गारत की ये वो लोगों को नहीं बताया जाता। मुसलमानों को भी लूटा, सिखों को भी लूटा और हिंदुओं को तो जो भी किया। बारामूला में देख लीजिए क्या किया। जनरल अकबर की किताब देख लें, जनरल सराफ जो थे अपना जस्टिस सराफ की किताब देख लीजिए। सो कितनी कितनी कत्लो गारत हमने अक्टूबर 47 में की। मेरे अपने एक अजीज से मैं ये बात कर रहा था, ही रिफ्यूज टू बिलीव दिस। कहता है पाकिस्तान को तो अभी 3 महीने नहीं हुए थे तो कैसे कर दिया उसने। इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड सर। यानी छोटा मुल्क होने के बावजूद हम इतने बड़े बड़े पंगे लेते रहे हैं, तो हमारी अप्रोच प्रो पीस नहीं रही अनफॉर्चुनेटली। उससे भी पहले आप देखिए जूनागढ़ की एक्सेशन हमने कबूल की, अंडर व्हाट लॉजिक। हम अपने लोगों को भी सच नहीं बताते ताकि वो उसी पंबल पूसे में रहें, इमोशनल तरीके से सोचें, और कोई गवर्नमेंट भी पीस की बात करे तो उसको खतरा ही रहे कि यार ये लोग उठ खड़े होंगे। तो सर बलूचिस्तान की भी बात है। देखिए खुद मैंने जमाली साहब से ये सुना कि मैं जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मैं गया जनरल मुशर्रफ के पास, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के पास, और मैंने कहा सर आप अगर 1 मिनट की 1.5 मिनट की कॉल कर दें भुगती को तो ही विल बी इन इस्लामाबाद टुमारो। तो उस पे मुशर्रफ साहब ने कहा उसको कहो वो मुझे फोन करे। उसने कहा सर मैं उसको 40 साल से जानता हूं, वो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इनिशिएटिव लेंगे ही विल रिस्पॉन्ड टू यू इन अ पॉजिटिव मैनर, आई एश्योर यू वी विल सॉर्ट इट आउट। मुशर्रफ रिफ्यूज टू मेक 1 फोन कॉल सर। आज हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है जी, उसमें जी ये भी मुलव्वस है, ये भी मुलव्वस है। ये सर ये आग हमने खुद लगाई। शुरू किसने किया ये प्रोसेस? छोटा मुल्क होने के बावजूद आप 6 गुना छोटे हैं उनसे आबादी में, रिसोर्सेज में, लेकिन आप जो है प्रो पीस नहीं रहे। अब देखिए ना, पहला टेररिस्ट इंसिडेंट पहला कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ। अब देखिए एक इंडियन सिटीजन, आम एक इंडियन सिटीजन है, वो अपनी गवर्नमेंट के पास जाता है कि यार छोटा मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान इतना कुछ करता है, आप क्यों नहीं करते? मुल्क से क्या मुराद है सर? पाकिस्तान की आबादी देख लीजिए, रिसोर्सेज देख लीजिए। तो शुरू में एक्सेप्ट कर लिया ना कि हमने नॉन स्टेट एक्टर को इस्तेमाल किया फॉर गेटिंग सो मच ऑब्जेक्टिव्स। मेज पे बैठ के हल किया जाएगा। ये फरवरी में होता है, लाहौर डिक्लेरेशन, वाजपेयी जी आते हैं और हमारे दरमियान
इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तल्लुकात बढ़ने का जो अमल है उसका आगाज होता है बाकायदा तौर पे, और फिर वो चले जाते हैं वापस। मार्च का महीना ये प्रेपरेशंस करते हैं। अप्रैल 99 में हमारी तरफ से इन्फिल्ट्रेशंस शुरू हो जाती हैं, और प्राइमरीली इसमें हमारी जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री है वो हिस्सा ले रही है। रेगुलर ट्रुप्स, अब तो वो रेगुलर एक रेजिमेंट बन गई है ना पाकिस्तान आर्मी की। 99 में यानी ये जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कारगिल हुआ है, उस वक्त वो पैरामिलिट्री थी, लेकिन बाद में फिर अब इसको रेजिमेंट बना दिया गया और ये पूरे पाकिस्तान में है। पहले सिर्फ ये नॉर्दर्न एरियाज में होती थी। तो NLI ने इसमें हिस्सा लिया। अप्रैल में इन्होंने इन्फिल्ट्रेशंस शुरू कर दी थी और अप्रैल के एंड तक ये इन्फिल्ट्रेशंस मुकम्मल कर चुके थे। और होता एक्चुअली ये है कि जो एक अनरिटन कह लें, एक दोनों मुल्कों की फ़ौजों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो ये थी कि चूँकि सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हाई अल्टीट्यूड पे लिविंग कंडीशंस हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो सर्दियों में फिर ये वापस नीचे आ जाते थे, रिजेस से नीचे आ जाते थे। सर्दियां गुजार के फिर गर्मियों में ऊपर चले जाते थे और अपनी जो पोस्ट थी उनको ऑक्यूपाई कर लेते थे। तो इंडियंस ने भी यही किया था। वो एतबार के ऊपर बहुत सी चीज़ें चलती हैं ना, बहुत से दुनिया के ममालिक में अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये हमारा बॉर्डर है, ये तुम्हारा बॉर्डर है, यानी हमारी बॉर्डर यहाँ तक है, उसके आगे तुम्हारा है, ये अंडरस्टैंडिंग होती है। तो यही अंडरस्टैंडिंग थी कि ये रिज हमारी है, ये तुम्हारी। तो वो इंडियंस जो थे ना, वो सर्दियों में पोस्टें अपनी छोड़ के पीछे चले गए। तो इन्होंने अप्रैल में अपने ट्रुप्स भिजवाए और फिर इन्होंने कब्जे कर लिए हुए थे। तो ये 3 मई को इंडिया को पता चला। उनके कुछ जो शेपर्ड्स थे, ये चरवाहों ने कुछ देखा, मूवमेंट देखी, और उन्होंने कहा जी कि उन्होंने जाके बताया पीछे। तो दोस्तों, यूएनएससी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम भारतीयों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया, उसकी जिम्मेदारी टीआरएफ और लश्कर ए तैयबा की थी। दी रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ असल में लश्कर ए तैयबा का नया चेहरा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए पाकिस्तान और उसकी आईएसआई ने लश्कर के आतंक को टीआरएफ के नाम से छिपाने की कोशिश की, लेकिन आतंक छुपता नहीं है। और अब यूएनएससी ने दुनिया को सच्चाई दिखा दी है। ये हमला सिर्फ 26 लोगों की जान नहीं ले गया, बल्कि हर भारतीय के सीने में आग जला गया। पहलगाम की गोलियों में वहां वो खून अब इंसाफ मांग रहा है, और इस बार भारत की आवाज में पूरी दुनिया की आवाज जुड़ रही है। यूएनएससी की रिपोर्ट सिर्फ टीआरएफ और लश्कर को ही दोषी नहीं ठहराती, बल्कि पाकिस्तान की भूमिका को भी बेनकाब करती है। इन संगठनों को आर्थिक मदद, ट्रेनिंग और रणनीतिक सहयोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से ही मिलता है, क्योंकि ये वही देश नहीं है जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को मासूम बताता है। क्या ये वही पाकिस्तान नहीं है जो दुनिया को दिखाने के लिए आतंकवाद के खिलाफ होने का नाटक करता है? भारत का जवाब इस मामले में तय है। अब चुप रहने का समय नहीं है। भारत ने अपने शहीदों की कसम खाई है, जिसने हमारे लोगों का खून बहाया, उसे छोड़ेंगे नहीं। अब कूटनीति नहीं, कार्रवाई होगी। अब सच्चाई नहीं छुपेगी। पाकिस्तान की हर चाल को बेनकाब किया जाएगा। और यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि टीआरएफ हो, लश्कर हो, जैश हो या हिजबुल हो, नाम चाहे कुछ भी रख लो, असल में तुम सब एक ही जहर हो। अब भारत उस जहर को जड़ से मिटा देगा। भारत शहीदों का कर्ज नहीं भूलता। जय हिंद, जय भारत।